हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज 17 जुलाई है। दिन है आज बुधवार, बृहस्पतिवार। और बहुत दुख के साथ आज मुझे कहना पड़ रहा है कि आज मेरी देवरानी के पापा जी कल देर रात उनका स्वर्गवास हो गया। बहुत दुख है मुझे, दिल बहुत भारी है। मन ब्लॉगिंग का बिल्कुल नहीं था। कुछ कारण हैं जो मैं नहीं जा पा रही। आज के दिन वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। मैं यहाँ हूँ, मेरा जाना नहीं हो पा रहा है किन्हीं कारणों के चलते। और सही पूछिए तो मैं जाना भी नहीं चाहती, क्योंकि मैं नहीं देख पाऊँगी। दोस्तों, मेरी देवरानी का आज बहुत बड़ा दुख का दिन है। उसने आज अपने पापा को खो दिया है हमेशा के लिए। उसका आज बहुत बहुत दुख का दिन है। आज मैं नहीं देख पाऊंगी दोस्तों। कुछ तो मजबूरियां बहुत हैं, कुछ जो मैं नहीं बता सकती, जिनकी वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ आज। और कुछ मैं जाना नहीं चाहती दोस्तों। घर के बड़े बुजुर्ग, मेरे परिवार के सभी लोग जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जा पा रही। उसके पापा बहुत अच्छे थे दोस्तों। मेरी देवरानी नैन्सी के जितना भी मैं उनसे मिली थी शादी के दौरान, उसके पापा को मैंने जाना था, देखा था, समझा था। बहुत ही नेक दिल के इंसान थे। मुझे आज याद, मेरी ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई थी उनसे, लेकिन जितनी भी देवरानी की शादी, जो लोग मेरे व्यूअर्स पुराने हैं, मैंने अपनी देवर की शादी जो कि 16 अप्रैल को हुई थी, उसके सारे वीडियोस डाले थे। शादी का वीडियो डाला था, उसमें कहीं ना कहीं है उनका है। मैंने हालांकि इतना मतलब अभी नोट, क्योंकि मैं उस हाल में नहीं हूँ दोस्तों, क्योंकि चीज़ें होती हैं ना। मैं बहुत सेंसिटिव लड़की हूँ दोस्तों। मेरी देवरानी है, छोटी है, हम सगी 2 देवरानी जेठानी हैं। कोई अपना छोटी बहन की तरह घर में आया, उसने मुझे प्यार दिया, मैंने उसे प्यार दिया। जितना हम दोनों ने एक दूसरे को समझा, बूझा, कनेक्टेड फील करती हूँ उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा। उसमें कहीं ना कहीं खुद को देखती हूँ। छोटी बहन की तरह है। आज उसका बहुत बड़ा दुख है, उसने अपने पापा को खोया है। बहुत दुख है इस चीज़ का मुझे। कुछ नहीं कर सकती मैं, जाके भी क्या कर लूँगी दोस्तों। किसी ने अपने पापा को खोया है, उसके भैया ने, उसने, एक बेटी ने, एक बेटे ने अपने पापा को खोया है। उन्हें रोने से आज मैं नहीं रोक पाऊंगी, कोई नहीं रोक पाएगा उन आंसुओं को। एक बहू ने अपने ससुर को खोया, जो कि उसे पापा की तरह प्यार करते थे। उसके जितना मैंने उसके घर को देखा था, अंकल बहुत अच्छे थे, अपनी बहू को बेटी की तरह मानते थे। उस बहू को आज मैं नहीं रोक पाऊंगी कि मत रो। बहुत आंटी को मैं नहीं रोक पाऊंगी, उसकी मम्मी को मैं नहीं रोक पाऊंगी कि आप मत रो। उन्होंने अपने पति को खोया है, मैं नहीं रोक पाऊंगी। मैं क्या, कोई भी आज उन्हें रोने से नहीं रोक पाएगा दोस्तों। बहुत बड़ा लॉस है उनकी फैमिली के लिए। मैं व्लॉग नहीं बनाना चाहती थी दोस्तों, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकती। मैं यहाँ बैठी हूँ। आज वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। उनको मेरी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि मैं उनको याद करके बस भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उन्हें नया जन्म बहुत अच्छा मिले, बहुत अच्छा। क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। काम कर रही थी, रसोई के बर्तन धो रही थी, धोते धोते मन में चल रहा था, बहुत कुछ चल रहा था पीछे, बयान नहीं कर सकती दोस्तों। जा नहीं पा रही हूँ, लेकिन दुख है मुझे बहुत। देवरानी तक को मैं फ़ोन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ। क्या कहूँ उससे, आप बताओ मुझे। उसने अपने पापा को खोया है, क्या कहूँ उससे। मुझे पता है उसकी हालत बहुत ख़राब होगी, उसके पूरे परिवार की, उसकी मम्मी की, उसकी भाभी की, उसके भाई की बहुत हालत ख़राब होगी। मैं क्या बोलूँ आज। कोई भी कुछ बोलेगा उसका कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि
उसका आज बहुत बड़ा लॉस है, जिसने अपने पापा को खोता है ना, एक बेटी के लिए अपने पापा से बड़ी संपत्ति कोई नहीं होती। आज उसने अपने पापा को खोया है। व्लॉग बनाने का बस यही कारण है दोस्तों कि मैं नहीं जा पा रही, किन्हीं कारणों से जा नहीं पा रही और जाना भी नहीं चाहती, क्योंकि नहीं देखा जाएगा मुझसे। आज जाने वाला स्वर्गधाम जा चुका है, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं नैन्सी को, मेरी देवरानी को, उसके परिवार को, उसकी माँ को, उसके भाई को, उसके भाभी को क्या कहूँ, क्या बोलूँ, आप बताओ। मत रो, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसा होना था, कहना बहुत आसान होता है दोस्तों। जिस तन लगती है ना, उसको पता होता है उसका दर्द क्या होता है। कहना बहुत आसान होता है। उसके पापा को मैंने शादी में ही देखा था दोस्तों। मैंने उनको शादी में देखा था दोस्तों। जैसा कि एक बेटी का बाप सारे इंतज़ाम में पूरी गहराई से डूबा हुआ होता है, वो वैसे डूबे हुए थे। उनकी 6 महीने की पोती है, बहुत प्यारी सी बच्ची है। अपनी पोती को चिपकाए हुए, सुबह के टाइम मैंने, जब विदा का टाइम था, जब फेरे वगैरह हो रहे थे, तब उनको मैं नोटिस कर रही थी। वो अपनी पोती को पकड़े हुए थे और पकड़े सारे काम भी देख रहे थे, सारे इंतज़ाम देख रहे थे, सबसे पूछ रहे थे कोई कमी तो नहीं है, कोई कुछ ज़रूरत तो नहीं है। मतलब जैसे एक बेटी का बाप होता है उस समय, जो एक बेटी के बाप की हालत होती है। उन्हें अपनी सुध-बुध नहीं थी, छोटी सी पोती प्यारी सी, उसको गोद में समेटे हुए एक हाथ में, और सबसे इंतज़ाम के बारे में पूछ रहे थे, सब ठीक है, सबने खाया, सारे। अब मैं क्या बोलूँ दोस्तों, वो मंज़र, उनकी वो छवि, उनकी वो याद, मैं उनको ज़्यादा नहीं, बस उसी टाइम की मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। हालांकि उसके बाद देवरानी को विदा कराने, उसके पग फेरों की विदा कराने मैं और सचिन जी गए थे देवर जी के साथ। लेकिन उस दौरान भी मेरी ज़्यादा उनसे बस नमस्ते हुई थी, ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन बहुत अच्छे इंसान थे। जितना मैंने उनको जाना था, अपने परिवार को तवज्जो देने वाले, जो इंसान ना अपनी बेटी को बहू बना के अपनी बहू को बेटी बना के रखे और बेटी की तरह दर्जा दे, उससे अच्छा इंसान फिर कोई हो नहीं सकता दुनिया में। 3 महीने का रिश्ता है नैन्सी से, देवरानी से मेरा। जितना मैंने उसको परिवार को जाना है और जितना मैंने नैन्सी के पापा को देखा था, जाना था, वो अपने, और जो उनकी बहू के मुंह से मैंने सुना, उनकी तारीफ़ें सुनी थी, वो अपनी बहू को, चारू को बिल्कुल बेटी बना के रखते हैं। वो जो इंसान मतलब इतनी अच्छी स्वभाव का हो, जिसकी सोच इतनी अच्छी हो, वो स्वाभाविक है कि खुद कितना अच्छा होगा। आज मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकती, वो जा चुके हैं, स्वर्गधाम को पधार चुके हैं। सिर्फ मैं यही कह सकती हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मोक्ष प्राप्त हो उन्हें, और अगर नया जन्म उन्हें कहीं मिले तो बहुत अच्छी योनि, बहुत अच्छा जन्म मिले उनको। बस यही प्रार्थना मैं भगवान से आज उनके लिए कर सकती हूँ। देवरानी को मैं फ़ोन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही दोस्तों। देवरानी को, उसकी भाभी को मैं नहीं कर पा रही, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। मुझे पता है वो अंदर सोच रही होगी कि भाभी का फ़ोन नहीं आया, मैं नहीं कर पाऊंगी दोस्तों। मैं क्या कहूँगी उससे, बहुत बड़ा दुख है उसका आज। और बाप किसी के लिए क्या होता है ना, जिसके पापा जाते हैं, ये वो समझ सकता है। बस दोस्तों, आज यही अपडेट मुझे देनी थी। श्रद्धांजलि मैं अपने वीडियो के माध्यम से, इस व्लॉग के माध्यम से अपने देवरानी के पापा जी को, अंकल जी को, जो कि मेरे भी पिता समान थे, उनको नमन करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे।